जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। 84 वैष्णव वार्ता का आधार लेकर अपने भीतर ठाकुर जी के साथ के रसमय सेतु को जागृत करने, झंकृत करने का ये सुअवसर जो है, उसमें आज 23वीं, 24वीं और 25वीं वार्ता का पठन करने की तरफ बढ़े। गिरिराज की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक त्रिपुरदास कायस्थ, शेरगढ़ के वासी, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में श्री ठाकुर जी की अंतरंग सखी हैं, जो भक्तन को ब्योरा कछु संदेश कहनो होई देनो होई, सो हरनी के हाथ देते। इनके नेत्र विशाल बड़े हैं, ताते इनको नाम हरनी लीला में है। सो शेरगढ़ में एक कायस्थ के यहाँ जन्मे, सो एक राजा के सगरो काम दीवान कहाव तो इनको पिता। सो जब त्रिपुरदास बरस 12 के भये, तब उनको संग ही राखतो, सगरो काम त्रिपुरदास को सिखायो। सो राजा एक समय आगरे को देशाधिपति के पास चलियो। तब त्रिपुरदास को संग ले राजा के संग आगरे आयो। कछुक दिन आगरे में रही के राजा देशाधिपति सो विदा हुई के देश को चलियो। सो श्री गोवर्धन धर के दर्शन को आयो। तामे त्रिपुरदास पिता सहित आए। सो दिन 3 गोवर्धन में रहे। तब त्रिपुरदास को मन श्रीनाथ जी के स्वरूप में आसक्त हो गए। सो चौथे दिन राजा विदा होई के चलीबे की तैयारी करी। सो सुन के त्रिपुरदास को विरह ज्वरी चढ़ी आयो। सो व्याकुल भय। तब पिता ने पूछी, त्रिपुरदास कैसे हैं? तब त्रिपुरदास ने कही, मेरी देह छूटेगी जो मोह को ले चलोगे। ताते कहतो तुम हो महीना दोए रहो कि राजा के संग जाऊ मैं, पाछे ते आछे दर्शन करी के आऊंगो, तब मेरे प्राण रहें। तब त्रिपुरदास के पिता ने राजा सो सब समाचार कहे, या प्रकार मेरो बेटो कहत है। तब राजा ने कही, कहा चिंता है, असवारी और मनुष्य राखी चालो, पाछे ते बेटा आए रहेगो। तब पिता ने आए कही, बेटा तुम रहो यहाँ, चिंता मती करो। ये सुनत ही त्रिपुरदास को आनंद भयो, ज्वर उतरी गयो। तब पिता प्रसन्न होई, पालकी मनुष्य दिए, जो बेटा बैग आइयो, मैं वृद्ध भयो हूँ, राजा को कामकाज करना है। तब त्रिपुरदास कहे, तुम चलो मैं बैगो आऊंगो। तब पिता राजा के संग गयो। सो मार्ग में एक जमींदार सो लड़ाई भई। तहां त्रिपुरदास के पिता को गोली लगी, सो मरी गयो। राजा हूँ जमींदार को मारी के आगे चलियो, पाछे हूँ राजा ने त्रिपुरदास पास मनुष्य पठायो। सो समाचार त्रिपुरदास सो उनने कहो। सो सुनी के त्रिपुरदास प्रसन्न भय, जो भली हुई, अब मेरे कोई बंधन तो है नहीं। अब श्री गोवर्धन धर के दर्शन सदा करोगे। पाछे पिता को कर्म मानसी गंगा पर सब किए, शुद्ध भय, सो नित्य सगरे दर्शन करते। तब श्री आचार्य जी एक दिन त्रिपुरदास को कहे, जो तू कौन है, 2 महीना भय दर्शन करते, अपने घर जाओ। तब त्रिपुरदास ने कही, महाराज अब मैं कहाँ जाऊं, माता मरी जन्मते हैं, पिता मरियो, मेरो ब्याह भयो नहीं। सो अब मेरो मन श्रीनाथ जी के स्वरूप में अटक्यो है, सो मैं कहाँ जाऊं। तब श्री आचार्य जी त्रिपुरदास की प्रीति देखी के कहें, हम ऐसो करी दें तेको, जहां रहे तहां श्रीनाथ जी के दर्शन करें, एक छिन को भी योग न होई। तब त्रिपुरदास ने दंडोत करी के विनती की, जो महाराज मोह को यही चाहिए, कहते मौसो मांगियो जाए नहीं, नित्य खर्च हो चाहिए, और श्रीनाथ जी के दर्शन बिना मौसो रहो नहीं जाए। सो ये चिंता हती, जो आपू कृपा करी के जो आज्ञा करो सो मैं करूं। तब श्री आचार्य जी त्रिपुरदास को नवाई के नाम निवेदन कराए, और श्रीनाथ जी को चरणामृत महाप्रसाद दिए। सो नेत्रन के आगे श्रीनाथ जी के स्वरूप को दर्शन होने लग्यो। तब श्री आचार्य जी कहे, अब तुम यहाँ से जाओ, जहां रहोगे ता प्रभु तुमको दर्शन देंगे। तू श्री ठाकुर जी को कबहू पीठ न देगो। तब त्रिपुरदास श्री आचार्य जी को दंडवत करी विदा हो चले। तब ये प्रण कियो, जो श्रीनाथ जी के चरणामृत महाप्रसाद लिए बिना जल न लेनो। ये मन में निश्चय करी घर में आए। वार्ता प्रसंग 1। सो त्रिपुरदास को श्रीनाथ जी के विषय बहुत महत्व होतो, जो श्रीनाथ जी को पीठी कबहू न देते, श्रीनाथ जी के चरणामृत महाप्रसाद बिना जलऊ न लेते। सो त्रिपुरदास एक तुरक की चाकरी करते। सो तुरक की औरतें एक परगना पर गए, सो बहुत कमाए। सो जो वस्तु नौतन आवे, अन्न साक फल फूल वस्त्र, सो पहले श्रीनाथ जी को अंगीकार होई, तापाछे आपू कछु लेई। और त्रिपुरदास बैठे ठाड़े चलते, श्रीनाथ जी को पीठ न देते। भाव प्रकाश। सो कहा, जो श्रीनाथ जी के स्वरूप को भूल नो, सोई पीठी हैं। सो तदा दर्शन करता ही सब काम करते, और बरस के बरस आछो दगला श्रीनाथ जी को पठाते। सो श्री गुसाई जी पहले त्रिपुरदास को दगला आछो देखी के अंगीकार कराते। सो एक समय ऊ मलेच्छ ने त्रिपुरदास सोन लेखो लीनो,
सो कछुक दाम त्रिपुरदास के ऊपर निकसे, सो उनसे मांगियो। तब त्रिपुरदास ने कही, मेरे पास अब तो नहीं है, कमाए के भर देऊंगो। तब ऊ तुरक ने सगरो घर लूटी लियो, त्रिपुरदास को बंदी खाने दिए। सो अर्धरात्रि गई, तब 4 जने आए के ऊ तुरक को खाटते औंधो डारी दियो, और मुदगर सो मारन लागे। तब उस तुर्क ने कही, मौको क्यों मारत हो, मैं तुमरो का बिगाड़ियो है। तब विष्णुदूत ने कही, त्रिपुरदास को बंदी खाने में क्यों दिए, तो को मारी हाड तोरी डालेंगे। तब वो तुरक हा खाए नाकभूमि में घसी के कहो, मैं अभी तुरंत जाए त्रिपुरदास को छोड़ी देंगे, तुम मौको मती मारो। तब विष्णुदूत गए, तब वो तुरक त्रिपुरदास पास जाई के कहो, अपने घर जाओ। तो त्रिपुरदास ने कही, अब रात्रि बहुत गई है, सखार जाऊंगो। तो वो तुरक ने कही, काऊ को जीव लेगो, यही समझ जाओ। तब त्रिपुरदास घर आए। सो इतने में भेटिया श्रीनाथ जी के आए, सो त्रिपुरदास को चरणामृत महाप्रसाद दिए। तब त्रिपुरदास ने विचार्यो, जो बरस के बरस श्रीनाथ जी को जड़ावर पढ़ावतो हो, परी अब तो कछु पास है नहीं। सो एक लिखी हुए की द्वाती रही, वाको मोरो ऊपर को रूपे को हतो। सो बेची एक रंगी खारका को थान ले आए, भंडारी को दियो, और कही, श्री गुसाई जी सो मती कहियो, श्रीनाथ जी के भंडार में दीजो। कहा करिए, अब तो मैं कछु लायक नहीं हूं। सो भेटिया ने ऊ रंगी श्रीनाथ जी के भंडार में दीनी। पाछे प्रबोधनी के दिन श्री गुसाई जी मंडप करी, देवोत्थापन करी, श्रीनाथ जी को दगला उड़ाए। तब श्रीनाथ जी गए, जो मौको सीत बहुत लागत है। तब दूसरो दगला उड़ाए। तब फिर श्रीनाथ जी ने कही, मेरो सीत गयो नहीं, बहुत लागत है। तब श्री गुसाई जी दूसरी अंगीठी धरी, एक अंगी करी, रजाई ऊपर उड़ाए। तो श्रीनाथ जी ने कही, मौको सीत बहुत लागत है। अब श्री गुसाई जी बेचारे, जो ये वैष्णव की जड़ावर आई है, सो अंगीकार आई हुई, ताके लिए सीत है। तब श्री गुसाई जी भंडारी को बुलाए, क्योंकि जो जड़ावर किन किन की आई है, सो वैष्णव के नाम सुनाओ। सो भंडारी ने सुनाए। तब श्री गुसाई जी कहे, त्रिपुरदास की बरस के बरस आवती, सो तो सुनाए नहीं। भंडारी जी के, महाराज त्रिपुरदास के द्रव्य को संकोच है, सो जड़ावर नहीं है, एक रंगी को थान आयो है, सो भंडार में मेली मरगजी पड़ी है। तब श्री गुसाई जी कहे, ऊ रंगी त्रिपुरदास की बैगी ले आओ। सो भंडारी ले आयो। तब श्री गुसाई जी दर्जी संग बैगे डोरा डारी डुलाई सी करी दो। सो दर्जी ने डोरा डारी डुलाई कर दियो। तब श्री गुसाई जी उस डुलाई श्रीनाथ जी को उड़ाए। तब श्रीनाथ जी ने कही, अब मेरो जाड़ो गयो, गर्मी भई। सो शीत काल में 10-5 बेर ऊ दुलाई अंगीकार करी, भक्त वश्यता दिखाई। ये बात त्रिपुरदास ने जानी, तब गदगद हो ये पद गायो। सो पद राग आसावरी, नवरंग ललन बिहारी मेरो कहे, जाड़ो मोही अधिक सुहाय। पहेरी कवाई औड़ी लई फरगुल, तो शीत सतावत आए। अचरज भय सुनी बल्लभ नंदन, कनक अंगीठी धरी मंगाए। पुनि जी सोची मंगाई उड़ाई, भजी गई सीत हंसे जलुराए। ऐसे परम कृपाल दया निधि, विसरत नहीं सुधि करत हसाए। सहाय त्रिपुरारी गिरधारी की बातें, कहा जाने को देहु बताए। भाव प्रकाश, यमी ये जताए, जो मेरो भक्त तिनकी प्रीति की वस्तु होए, सो या प्रकार में अंगीकार करत हो। सो भक्ति भाव को अंगीकार वस्तु को विचार कछु नहीं। वार्ता प्रसंग 2। और एक समय त्रिपुरदास वाई तुरक के साथ अटक को गए थे। सो एक दिन सवेरे रसोईया ने कही, जो आजू श्रीनाथ जी को चरणामृत महाप्रसाद नहीं है। तब त्रिपुरदास ने कही, पहले सो क्यों न कहो, बढ़ाए लेते। पाछे रसोईया सो कही, रसोई करी भोग धरी कह तुम पहुंचियो, मौको मती बुलाइयो। ये कही कि त्रिपुरदास अपने मन में ये निश्चय कियो, जो जहां लो देर चलेगी, तहां लो काम काज करूंगा, परंतु चरणामृत महाप्रसाद बिना जल न लेऊंगो। ये निर्धार करी दरबार गए। तब श्री गोवर्धन धर 1 बरस 10 को लरिका को रूप धरी 3 थैली लेके आए। एक थैली में तो श्रीनाथ जी को महाप्रसाद, एक थैली में श्रीनाथ जी को चरणामृत, एक थैली में श्री आचार्य जी को चरणामृत। ये ले ऊ रसोईया सो कही, ये चरणामृत महाप्रसाद की थैली त्रिपुरदास ने पठाई है, और कहे हैं जब तू श्री ठाकुर जी सो पहुंचे, तब मौको बुलाई लीजो। तब रसोईया ने ऊ थैली राखी। तब लरिका अंतर्धान वे गयो। पाछे रसोईया ने रसोई सो पहुंची, श्री ठाकुर जी को भोग धरियो। तब त्रिपुरदास को बुलावन मनुष्य दरबार पठायो। सो त्रिपुरदास सो जाई गई। तब त्रिपुरदास ने कही, मैं तो कहीं आयो हो, तो जो मैं न जाऊंगो, तुम पहुंचियो सो जाए कहियो, जो तुम पहुंची मेरी बाट मती देखियो। तो वो मनुष्य फेरी आए के त्रिपुरदास के समाचार कहे, जो वे न आवेंगे तो पहुंचियो। तब वो रसोईया ने कही, तू एक बार फिर ही जा। त्रिपुरदास को कहियो, जो तुमने लरिका हाथ चरणामृत महाप्रसाद की थैली पठाए, और कहे मौकों बुलाइयो, अब ना ही क्यों करत हो। तब फिर ही मनुष्य जाई ये बात कही।
तब त्रिपुरदास दरबार सो घर आए के रसोईया सो कहे, मोह को क्यों बुलायो, मैं चरणामृत महाप्रसाद बिना जलहू न लेऊंगो। तो रसोईया ने कही, तुम लरिका हाथ चरणामृत महाप्रसाद की थैली पठाए और कहे मोह को बुलाइयो, अब ऐसे क्यों कहते हो, ये थैली तीनों दरी है। तब त्रिपुरदास देखी के कहे, वो लरिका कहाँ है। तब रसोईया ने कही, लरिका थैली दे चलो गए, मैं कहा जानो कहाँ है। तब त्रिपुरदास बिचारे, मैं श्री ठाकुर जी को बहुत श्रम करवायो, अब ते काहू बात को हट न करनो, बहुत मन में खेद किए। सो त्रिपुरदास ऐसे भगवदिया है भाव प्रकाश। सो श्री ठाकुर जी रसोईया को थैली दे गए, परंतु त्रिपुरदास को याते नहीं जताए, जो मोह को लरिका भेक में देखेंगे तो बहुत क्लेश इनको होएगो। और त्रिपुरदास को तो अष्टप्रहर स्वरूप को अनुभव है, ताते नहीं जताए। और रसोईया साधारण वैष्णव हो तो ताते लरिका भेक ही आपने स्वरूप को अनुभव कराए। इनकी वार्ता में सिद्धांत भयो जो इनको स्वरूपासक्ति है, सदा श्री ठाकुर जी के सन्मुख हैं और चरणामृत को स्वरूप जताए। जो चरणामृत कहू नेम निश्चय वैष्णव राखे हैं, तो श्री ठाकुर जी वहां पर प्रसन्न होई। और प्रभु को समझानी दुख न होए तो मर्यादा मार्गीय हो ही जाए। यो जीवन के कार्य अर्थ प्रभु श्रम करें ताते हैं। पुष्टि मार्गी प्रसन्न नहीं कहते हैं, पुष्टि मार्गी अपने सुख अर्थ कछु चाहना प्रभु ते राखत नहीं। दुखु आवे तो शरीर को भोग विचारी के भोगे, ताते बंदी खाने परे तब मन में सोच न किए। सो विष्णुदूत उत्तरक को दंड दे छोड़ाए, तामे भक्त वत्सलता प्रभु प्रकट करी। और बरस के बरस आछो दगला त्रिपुरदास पठावते, सो मांगी के अंगीकार किए नहीं। और विरह प्रीति सो रंगी पठाए, सो प्रीति के बसो अंगीकार किए। तब सीत गयो या में ये जताए, द्रव्य को संकोच वैष्णव को होई, सो प्रभु अनुग्रह करन के लिए। और द्रव्य बहुत होई, सो वैष्णव के संबंध करी अंगीकार करन के लिए। कहते हैं, बरस के बरस सुंदर दगला पठाते तो संकोच में ताप भयो, जो द्रव भय सेवा न करोगे तो ताप कहाते होएगो। ताते सेवा करीवे वारो दैवी जीव होई, त द्रव्य में हूँ बने और संकोच हूं में बने, या जतायो। ताते त्रिपुरदास की वार्ता को पार नहीं है, इनके भाव हृदय में राख्यो, काहू के आगे प्रकाश नहीं कियो। ताते स्वरूप सेवा नहीं पदराई, मन ही करी मानसी में अष्ट प्रहर मगन रहते। संयोग रस ही अनुभव किए, लीलाहू में इनको संयोग रस है। श्री ठाकुर जी संबंधिनी सखी है। वार्ता 23 संपन्न। गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। सो त्रिपुरदास की वार्ता संपन्न भई, कहाँ ताई कहिए। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक पूरनमल जयबल क्षत्रिय अंबालय में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं, भाव प्रकाश। ये लीला में श्री ललिता जी की सखी है, इनको नाम चित्रलेखा है। श्री स्वामिनी जी की कुंज रचना तामे नाना प्रकार के चित्र करते हैं। सो अंगलय में एक क्षत्रिय घर जन्मे, सो पूरनमल को पिता हथियार बांधी के चाकरी करतो। और पूरनमल को एक जौहरी को संग भयो, सो जवार को कसब सीखे, 100 बरस 20 के पूरनमल भये। तब माता पिता की देह छूटी, पूरनमल को ब्याह भयो, सो स्त्री साधारण मिली। और पूरनमल को मन भगा भगवान में बालपने सो जहां तहां कथा वार्ता सुने, मर्यादा की रीति चले। स्त्री को मन ठाकुर जी में न देखियो, तब अपने घर में न्यारी जगह करी दीनी। 4 रुपया को महीना करी दियो, द्रव्य बहुत हतो। सो मनुष्य के हाथ स्त्री को खर्च पठाए देते, आपू वासों बोलते नहीं, वैराग्य हु दृढ़ तो। वार्ता प्रसंग 1। सो इन पूरनमल की गांठी में द्रव्य बहुत हतो। सो एक समय रात्रि को पूरनमल को देवी जीव जानी श्री गोवर्धन स्वप्न में कहें, जो ब्रज में गोवर्धन पर्वत है ता हम प्रकट भये हैं, सो तू आए के हमारो मंदिर समराव और श्री आचार्य जी को सेवक हो। तब पूरनमल जागी के सवेरे भय सगरो द्रव्य बेलो करी, ब्रज में गोवर्धन के आय दर्शन किए। पाछे रामदास भितरिया सो पूछे, जो मोह को श्रीनाथ जी ने मंदिर समराइए की आज्ञा दीनी है, सो मैं आयो हूँ। तब रामदास सदु पंडे कहें, सब कहें, जो श्रीनाथ जी तो श्री आचार्य जी के ठाकुर हैं। सो अब 2-4 दिन में श्री आचार्य जी पधारी व्यवहारे हैं। तब उनसे पूछी कि उनकी आज्ञा हुई तो मंदिर संवराऊ। पाछे श्री आचार्य जी पधारे। तब पूरनमल ने दंडोत करी, विनती करी, जो महाराज मोह को सेवक करिए और श्रीनाथ जी मंदिर संवराइए की आज्ञा करी है, सो आप वो आज्ञा देव तो मैं संवराऊं। तब श्री आचार्य जी पूरनमल को नाम निवेदन कराए कहे, आगरा ते कारीगर बुलाओ। सो पूरनमल ने कारीगर बुलाए। तब श्री आचार्य जी वासो कहे, मंदिर को नक्शा करी ले आओ। तब कारीगर ने मंदिर को नक्शा शिखरबंद किए, ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कारीगर सो कहें, हमारे ठाकुर को मंदिर शिखरबंद ध्वजा कलश को नाही, नंदराय जी के घर की नाही करो।
तब कारीगर ने दूसरी बार घर की नाई कियो, तब श्री आचार्य जी के हस्त में नक्शा को कागज आयो, तब उही शिखरबंद ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कहे शिखरबंद क्यों किए? तब कारीगर ने कही महाराज हम तो घर की नाई किए थे, सो अब शिखरबंद ध्वजा कलश भयो ताको कारण तो हम जानत नहीं। तब श्री आचार्य जी कहे हम बैठे हैं, हमारे आगे नक्शा तैयार करो। तब कारीगर ने घर की नाई जैसे श्री आचार्य जी कहे तारीति सो कियो। जब नक्शा तैयार भयो तब वही शिखरबंद ध्वजा कलश चक्र हो गयो। तब श्री आचार्य जी जाने जो श्री ठाकुर जी की इच्छा ये है, जो जगत में पूजाए बहुत जीव उद्धार करेंगे, सो देवालय की रीति यहाँ राखना उचित है। तब श्री आचार्य जी गिरिराज जी से पूछे, जो प्रभु इच्छा तुम्हारे ऊपर मंदिर बनाइए की है, सो मंदिर बनेगो, तब लौकिक रीति से तुमको श्रम बहुत होएगो। तब गोवर्धन जी कहे हमको परम सुख है, हमारे ऊपर हमारे प्रभु के लिए जो करें ता पर मैं प्रसन्न हो, ताते सुख ते मंदिर के लिए लौकिक रीति सब करो, मोको कछु दुख नहीं। भाव प्रकाश आई ते पाछे श्री गुसाई जी हु वैष्णव को सेवा दर्शनार्थ गोवर्धन पर चढ़न देते, और जहां था बिना सामग्री सेवा बिना चरण की आज्ञा नहीं। तब श्री आचार्य जी पूरनमल को आज्ञा दीनी, बैगे मंदिर संवराओ। सो मंदिर की नींव खोदी, सो नींव भरी गई, इतने में पूरनमल को द्रव्य सब निकट गयो। तब पूरनमल कमाए भी को गयो। भाव प्रकाश सो द्रव्य घट्यो ताको अभिप्राय यह है, जो पूरनमल के पिता को कमायो द्रव्य हतो, सो पिता के मरे पुत्र की सत्ता हुई, ताते पूरनमल की सत्ता जानी कि श्रीनाथ अंगीकार किए, परंतु लौकिक मनोरथ करी पिता द्रव्य कमायो हतो, ताते कार्य सिद्ध न भयो। और जो यही द्रव्य सो मंदिर बने, तो वित्त जा सेवा पूरनमल की सिद्धि न हो, ताए द्रव्य घट्यो। तब पूरनमल मंदिर की सेवा निमित्त कमाए हुए को गयो। या में ये जताए वैष्णव के व्यापार करनो तो भगवत सेवा गुरु सेवा और वैष्णव सेवा को मनोरथ करी करनो, तभी द्रव्य ते सेवा सिद्ध होई। तब वित्त जा सेवा कही है। पाछे पूरनमल गयो, तब और वैष्णव राजसी कितने न कही, जो आज्ञा होए तो हम मंदिर संवराए। तब श्री आचार्य जी कहें पूरनमल आए के संवरावे गो। भाव प्रकाश सो यही थे, जो प्रभु ने पूरनमल को मंदिर संवराइए की आज्ञा दई है, सो पूरनमल को मनोरथ सिद्ध करावनो है। ता पाछे पूरनमल जवाहर को कसब करी थोड़े दिन में बहुत कमाए के आयो। भाव प्रकाश या में वैष्णव को ये जताए, जो कछु सेवा संबंधी मनोरथ करी व्यापार करिए, और कार्य सिद्ध होनहार न हुई, तो व्यापार सिद्ध न हुई। तब वैष्णव सब भगवत इच्छा माने, हरक शोक न करे, प्रभु को जितनो करनो होई तितनो सहजी में सिद्ध होई। सुद्रव्य लेके पूरनमल आए, मंदिर सिद्ध कराए। तब श्री आचार्य जी आचो मुहूर्त देखी के श्री गोवर्धन अंदर को मंदिर में पधराए अक्षय तृतीया के दिन। तब पूरनमल ने बहुत द्रव्य खर्च किया, आभूषण वस्त्र सामग्री भेड़ आदि। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न हुई के पूरनमल से कहें, जो तेरो मनोरथ होई सो राखे मती, सब करियो। तब पूरनमल ने श्री आचार्य जी से विनती करी, महाराज धीराज मेरो ये मनोरथ है, जो अपने हाथ से अति सुगंध को अगरजा श्री अंग में समर्पो। तब श्री आचार्य जी कहे सुखेन मनोरथ करो। तब पूरनमल ने अत्यंत सुगंध को अर्गजा सिद्ध करके सर्वांग में लगाए, बहुत आनंद पाए। तब श्री आचार्य जी श्री अंग को प्रसादी उपरना पूरनमल को उड़ाए, पांचे द्रव्य बहुत बच्चे। सो पूरनमल ने श्री आचार्य जी की भेंट कियो। भाव प्रकाश सो पूरनमल को मनोरथ याते भयो, जो पूरनमल को लीला में चित्रलेखा सखी अपने स्वरूप को ज्ञान भयो। तब श्री आचार्य जी को प्रसन्न जानी मन में विचार कियो, जो मैं मंदिर संवरायो, सो सेवा तो लीला हूं में मिलत है कुंज संवरावे की, परंतु श्री आचार्य जी मुख्य श्री स्वामिनी रूप है, तिनकी कृपा ते कछु श्री अंग की सेवा करे ले। ये विचारी अर्घजा लेपन की सेवा श्री स्वामिनी जी अपने हाथ से प्रभु को समर्पित है। संयोग समय और विप्रयोग समय ललिता जी श्री ठाकुर जी को समर्पित है। कहते हैं अर्घजा श्री स्वामी जी के श्री अंग के भाव सो है। सो श्री स्वामी जी की कृपा बिना ये सेवा कहाँ मिले। सो श्री आचार्य जी की प्रसन्नता सो पूरनमल को मनोरथ सिद्ध भयो। और श्री आचार्य जी प्रसादी उपरना अपने उड़ाए, तामे सगरो शरीर पूरनमल को अलौकिक मानसी जो सेवा योग्य वह गयो। ताते पूरनमल भगवत सेवा नहीं पधराई, मानसी में मगन भय मंदिर संवराए, तामे वित्त जा सेवा सिद्ध भई। यहाँ में ये जताए, जो भाव करी के एक ही सेवा में फल भयो। एक दिन अर्घजा लगाए, तन करी धन करी मंदिर संवराए, ताते भाव बिना जन्म भरी तनुजा वित्त जा सेवा करते हैं, परंतु मानसी फल रूप पावत नाई। सो प्रीति सो एक ही बार में फल पाए, ताते प्रीति सर्वोपरि फल को सिद्ध करत है। ये जताए पांचे बरस के बरस श्री गुसाई जी पूरनमल को प्रसादी दगला पठावते। भाव प्रकाश सो दगला श्री गोवर्धन जी को स्वरूप है।
सो पूरनमल पास आप वही पदार्थे, सो पूरनमल के हृदय में अगाध भाव है, अष्टप्रहर लीला में मगन रथ है, ताते इनकी वार्ता को भाव कहाँ ताई कहिए। ऐसे भगवती जो पूरनमल है, जो श्रीनाथ जी आप ही प्रमेय बलते हैं, घर में दर्शन दे, मंदिर समराय वे की आज्ञा दिए। गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। 84 वैष्णव वार्ता की 24वीं वार्ता का समापन हुआ है, 25वीं प्रारंभ। गिरिराज धरण की जाए। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक जादवेंद्र दास कुमार महावन में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं, भाव प्रकाश। ये लीला में नंदराय जी की गाय होती है, तिनमें बिजार है, इनको नाम मदोन्मत्ता सब को कहते, को बिजार इनके संग आए न सकतो। श्री ठाकुर जी बहुत इनको खवायो है, यमुना जी में नवायो है। सो महावन में एक कुमार के प्रकटे, सो नारायण दास ब्रह्मचारी के घर मृतिका के पात्र ले आवते। सो नारायण दास देवी जानी जादवेंद्र दास को एक दिन महाप्रसाद लिवायो। तब जादवेंद्र दास की बुद्धि निर्मल बह गई। सो नारायण दास को कहे मोह श्री आचार्य जी को सेवक कराओ। तब नारायण दास ने कही तुम्हारी ज्ञाति कुमार है, सो कुमार को संग तुम ते छूटे तो सेवक करावे। तब जादवेंद्र दास ने कही ये मैं पहले ही मन में धारण कर लियो है, जो आजू पाछे मैं माँ बाप के हाथ सो न खानो न जल लेनो, श्री आचार्य जी के वैष्णव के हाथ को लेऊंगो, परंतु अपन घर को मुंह न देखोगे। ये सुन के नारायण दास प्रसन्न हुए कि कहें तो हमारे घर में रहियो, श्री आचार्य जी पधारेंगे तब सेवक हुई जो। सो नारायण दास के घर ही में रहते, लकड़ी छाना ले आवते, पाछे श्री आचार्य जी महावन पधारे। तब नारायण दास के घर उतरे, तब नारायण दास ने विचारी करके जादवेंद्र दास को सेवक कराए। पाछे आछे श्री आचार्य जी के सेवक भय। वार्ता प्रसंग 1। सो ये जादवेंद्र दास श्री आचार्य जी के परम कृपा पात्र भगवदी आते। सो जब श्री आचार्य जी महाप्रभु तथा गुसाई जी आपू परदेश को पधारते, तब ये परदेश संग रहते। तब जादवेंद्र दास इतनी वस्तु ले चलते, एक कनात, एक हडवाई, 2 ही 4 दिन की सीधो, एक छोटी रावटी, और मार्ग में वैष्णव हाथ चलते, सो मंदिर पर जाए सगरी परचारगी करते, रात्रि को चौकी पहरा देते, ऐसी सेवा करते। वार्ता प्रसंग 2। और एक समय श्री गुसाई जी श्री गोकुल हते। सो एक दिन पहर 1.5 रात्रि गई हती, फागुन वदी 7 को दिन हतो। ता समय श्री गुसाई जी ने श्रीमुख सो कही, जो या समय मंदिर की नीम खोदी जाए तो भलो दृढ़ो है, ऐसा मुहूर्त है। ये कही के आपू तो पौड़े, और जादेंद्र दास तत्काल नीम खोदी। सो 2 प्रहर में सब खोदी के माटी को ढेर करियो। पांचवे श्री गुसाई जी जागे, तब देखें, तब कहें ये माटी कैसी है। तो वैष्णव ने कही जादवेंद्र दास ने सब खोदी है। तब श्री गुसाई जी जादवेंद्र दास से पूछे, ये तुमने खोदी है। तब जादवेंद्र दास ने कही, जो आप श्रीमुख सो कई 22 समय मंदिर की नींव खोदी है, 5 राज मजूर कारीगर ने 1 महीना में नींव भरी, इतनी खोदी, ऐसे सामर्थ्यवान थे। 5 मंदिर बनियो, श्री नवनीत प्रिय जी आदि विराजे। श्री गुसाई जी जादवेंद्र दास के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। वार्ता प्रसंग 3। और श्रीनाथ जी द्वार जल को कलालो, जानी रुद्र कुंड के पास एक कुआं अपने हाथ से खोदियो, ताकि माटी पकाए पक्को बांधे, परंतु जल खारी न करियो। तब जादवेंद्र दास गंगा जी गए, तहां जाए हाथ सो गंगा जी में जाए, तर्पण करन लागे, और विनती कीनी, जो ऐसो जल मिष्ट करो। सो सब जल मिष्ट भयो, जाने तब निकसी आए। भाव प्रकाश, या को ये कारण, जो सगरे जगत में उत्तम गंगा जल निर्दोष है, ताते श्री नाथ जी की सेवा में निर्दोष पदार्थ विनियोग होए, ताते गंगा जी गए। सो जादवेंद्र दास श्री आचार्य जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, सो इनकी वार्ता कहाँ तक कहिए। गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।